हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है मनमीत कौर और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको हेयर फॉल हो रहा है या फिर हेयर ब्रेकेज हो रहा है। हेयर फॉल एंड हेयर ब्रेकेज दोनों ही एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे बाल झड़ने स्टार्ट होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें हेयर फॉल हो रहा है या ब्रेकेज हो रहा है, जिस कारण से हम गलत शैम्पू, कंडीशनर या फिर गलत रेमेडी का यूज़ करते हैं, जिस कारण हमारे बाल और भी ज़्यादा डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं और हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम से छुटकारा भी नहीं मिलता है। तो बेसिकली हेयर फॉल एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जब हमारे न्यू बाल आते हैं वो अपनी लेंथ तक बड़े होते हैं, उसके बाद एक टाइम के बाद वो टूट जाते हैं और उसकी जगह पर एक नया हेयर आता है। ये हमारा एक नॉर्मल हेयर लेंथ का सर्कल होता है। अगर आपके दिन में 10 से 15 बार टूटते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और आपके हेयर सर्कल का ही एक पार्ट होता है। दोनों में डिफरेंस कैसे पता करें? जो हेयर फॉल होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक हेयर है, अगर ये अपने रूट से टूटता है तो हम इसे हेयर फॉल बोलते हैं। लेकिन अपनी लेंथ में से कहीं से भी, अगर यहाँ से कहीं से भी ये अगर अपनी लेंथ में से टूटता है तो हम इसे हेयर ब्रेकेज बोलते हैं। हेयर फॉल एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जबकि हेयर ब्रेकेज बिल्कुल भी नेचुरल नहीं होता है। हेयर फॉल हमारे जो सर्कल का एक हिस्सा हो सकता है या फिर इसके अलग रीज़न होते हैं, लेकिन जो हेयर ब्रेकेज होता है न्यूट्रिशन की कमी के कारण या फिर डैमेज के कारण होता है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। हेयर ब्रेकेज को हम घर पर भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हेयर फॉल को हम घर पर मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हेयर फॉल होने का क्या रीज़न होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये जेनेटिक होते हैं, यानी आपके पेरेंट्स को जिस एज में आकर हेयर फॉल स्टार्ट हुआ होगा, उसी एज में आकर आपको भी हेयर फॉल स्टार्ट होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, जिसे हम जेनेटिक हेयर फॉल बोलते हैं। इसका मोस्ट ऑफ द टाइम घर पर ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसके लिए आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको अपनी हेयर फॉल की स्टेज बताकर बता सकते हैं कि आपको जो हेयर फॉल का ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन के थ्रू या फिर किसी प्रोडक्ट के थ्रू हो सकता है। अदरवाइज इसके और भी अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसके अलावा हेयर फॉल के और भी रीज़न होते हैं, जैसे एजिंग, कि आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बॉडी के साथ आपके हेयर भी कमज़ोर होकर टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी कारण फिर जो एज्ड पीपल होते हैं उनके हेयर कम होते हैं कंपैरिजन टू यंग पीपल। इसके अलावा हार्मोनल डिसबैलेंस और किसी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन के कारण भी जो है आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। को हेयर फॉल को ट्रीट करना है तो आपको बेसिकली इसका रीज़न पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हेयर फॉल हो रहा है तो इसमें आपको पहले अपने हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक करना होता है या फिर उस मेडिकल कंडीशन को ठीक करना होता है, तभी आपका जो हेयर फॉल है वो ठीक हो पाता है। अगर आपका हेयर फॉल जेनेटिक हो रहा है तो इसमें आप किसी भी तरह के कोई होममेड रेमेडी का यूज़ करते हैं तो इससे आपके हेयर फॉल में ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए पर्टिकुलर डॉक्टर या फिर डर्माटोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। इसके अलावा है, अगर आपकी एजिंग के कारण हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसमें कुछ होममेड रेमेडीज़ का यूज़ करके बालों को नरिश करके उन्हें हेयर फॉल होने से थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। हेयर ब्रेकेज, तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जो हेयर ब्रेकेज होता है ये हेयर में न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है। तो हेयर ब्रेकेज के लिए हम होममेड रेमेडीज़ का यूज़ करके या अपने बालों की केयर करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसका भी रीज़न पता होना ज़रूरी होता है। हेयर ब्रेकेज होता क्यों है? तो जब हम बहुत ज़्यादा ओवर स्टाइलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर को टाइट करके टाई करते हैं या फिर हेयर पर बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स का यूज़ करते हैं, हेयर ब्रेकेज है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। इसे ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आप अपने बालों में किसी माइल्ड शैम्पू या कंडीशनर का यूज़ करें। जितनी बार भी आप हेयर वॉश करते हैं उतनी बार आप किसी अच्छे कंडीशनर का यूज़ करें। बालों को वॉश करने से पहले आप उस पर 1 घंटा पहले ऐसे अच्छे से मसाज करें या फिर 1 रात पहले आप मसाज करके रखें और उसके बाद सुबह आप हेयर वॉश करें। इसके बाद आप रेगुलरली अपने स्प्लिट्स एंड, यानी कि जो आपके 2 मुँहे बाल होते हैं किनारे से, इनको टाइम टू टाइम आप ट्रिम करना स्टार्ट करें। इससे आपके जो डेड हेयर होते हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और आपके जो हेयर है वो ब्रेकेज कम हो जाती है। किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ या फिर केमिकल ट्रीटमेंट का यूज़ बालों पर ना करें। अगर आपके हेयर ब्रेकेज हो रहे हैं, ऊपर से आप कोई हेयर ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो उससे आपके कुछ टाइम तक जो हेयर है वो सॉफ्ट शाइनी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस प्रोडक्ट का जो असर है वो कम होना स्टार्ट होता है, आपके हेयर और भी ज़्यादा डल, डेड और भी ज़्यादा ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम है
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घर पर ही होममेड रेमेडीज़ का यूज़ करके अपने बालों को ट्रीट करें। होममेड रेमेडीज़ से आपके बाल नेचुरली नरिश होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्लस आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप अपने बालों को ज़्यादा टाइट टाई ना करें, ऐसा लूज हेयर स्टाइल करें जिससे आपके बालों में डैमेज कम हो। हीट टूल्स का यूज़ बिल्कुल अवॉइड कर दें, जैसे कि स्ट्रेटनर, टोंग या फिर जो क्रिम्पिंग होती है, उससे आपके बाल हैं बहुत ज़्यादा हीट के कारण टूटने लगते हैं। जब आप अपने बालों को धोते हैं उसके बाद उसे हीट वाले ड्रायर से ड्राई नहीं करना चाहिए, उससे भी स्प्लिट एंड्स और हेयर ब्रेकेज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।